हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए थे और बेसिक भी क्लियर कर लिया था। चलो उसी की श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारे चक्रवृद्धि ब्याज में कौन कौन से और सवाल हो सकते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको लगाना अति आवश्यक है। और हर चैप्टर में कोई ना कोई सवाल जो है ना फेमस ही होता है। अब चलो बात करते हैं, इसको हटा दिए, कहाँ से आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 है, तब वह धनराशि। इस सवाल के मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, 2-3 तरीके से आप समझ लेना। सबसे पहले ट्री मेथड, मैं जो तरीका बताऊंगा उन तरीकों में आपको जो अच्छा लगे ले लेना, मैं सब बता दूंगा क्योंकि क्लियरिटी होनी चाहिए। ट्री मेथड लगाने के लिए मैंने बताया था अगर 5% दिया गया हो तो कितना हो जाएगा 1/20। इसने 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया और रुपये आ गया 15। इसको बिल्कुल सेकंड में भी लगा दूंगा, पहले ट्री मेथड समझ लो। तो ट्री मेथड 1/20 आ गया, कितना गंदा हो गया भाई साहब। ठीक है, हमने बताया था 2 वर्ष के लिए करना, तो इसको स्क्वायर करके प्रिंसिपल मान लो। 3 वर्ष के लिए करना निकालना है तो 3 वर्ष के लिए इसका स्क्वायर करके प्रिंसिपल मान लो। 2 वर्ष के निकालना है तो 20 का स्क्वायर 400 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब पहले साल के लिए निकालो तो 1/20 बोलो है 5%, तो पहले साल के लिए 400 का 1/20 कितना आ जाएगा 20। फिर दूसरे साल के लिए निकालेंगे, जो कुछ बच रहा हो वो हमारा प्रिंसिपल है। 400 पर निकालेंगे 1/20 निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। इसका 1/20 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा कितना आ जाएगा, 1। ये जो होता है साधारण ब्याज होता है, ये क्या होता है, साधारण ब्याज। ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ये एक और जुड़ जाता है तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। तो 20-20 40 रुपए हमारा साधारण ब्याज है, 20-20 40 41 रुपए हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक अंतर है, और ये अंतर हम यहीं से डायरेक्ट देख सकते हैं ना। यहीं से अगर अंतर देखो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याज पर ब्याज, वही अंतर आएगा। अगर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर देखें तो अंतर क्या आएगा, जो ब्याज पर ब्याज आया। ये तो दोनों में सेम चल रहा है, तो एक जो है ब्याज पे ब्याज आया, यही अंतर है। और इसी अंतर की वैल्यू, एक की वैल्यू ने दे रखी 15 रुपए। कितनी, 15 रुपए। धनराशि पूछी हमने, धनराशि कितनी मानी, 400। एक यूनिट की वैल्यू 15 रुपए, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6000। एक ट्री मेथड से लगा लिया, समझे ना बात। चलो और आगे बढ़ते हैं। एक मैंने आपको कल बताया था सक्सेसिव इंक्रीज वाला, कौन वाला फॉर्मूला बताया था, सक्सेसिव इंक्रीज x + y xy/100। अच्छा देखो, साधारण ब्याज अगर एक साल में जितना उतना अगले साल होगा। अगर 5% साधारण ब्याज है तो पहले साल अगर 5% साधारण ब्याज है, अगले साल भी 5 होगा। टोटल हमारा SI कितना आ जाएगा, 10%। SI कितना आ जाएगा, 10%। अगर पहले साल हमारा साधारण ब्याज 5% है और दूसरे साल 5%, यहाँ पे हम प्रिंसिपल को 100 मान के लगा रहे हैं। प्रिंसिपल कितना मान के लगा रहे हैं, 100 मान के। अगर 100 है, 5% साधारण ब्याज है तो 105 आ जाएगा, मतलब ब्याज कितना मिला, 5। अगले साल भी हमें 5 मिलेगा तो 110 हो जाएगा। सबको बात समझ में आ गई। तो साधारण ब्याज हमने निकाला 5% पहले साल है, दूसरे साल टोटल साधारण ब्याज 10%। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है 5 + 5, 5 × 5। ये कल वाले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, 10, ये 10.25 है। कितना आ जाएगा, 10.25। तो देखो ये CI आ गया, ये क्या आ गया, SI आ गया। CI और SI का अंतर कितना, 0.25%। यही अंतर हमको कितना दिया गया, 15 दिया गया। 100 माना था हमने, तो ये इसका 40 गुना है, तो इसका भी 40 गुना निकाल दो, कितना आ जाएगा, 6000 आएगा। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। देखो इतना भी लगाने की जरूरत नहीं, हमने देखा 5%, मतलब 5 × 5 = 10। तो ये तो देखो कट ही जाएगा। तो डिफरेंस CI SI का क्या बचा, XY/100 बचा। देखो ये भी 5, ये भी 5 है, इसमें 5 × 5 = 10 आ रहा, SI में भी 5 × 5 = 10 आ रहा, मतलब ये तो कट जाएगा। डिफरेंस क्या बचा, XY/100। अगर हमसे 2 साल का डिफरेंस पूछे तो XY मतलब ये 5 ही 5 है, दोनों सेम ही है, दोनों क्या है, सेम है। सबको बात समझ में आ गई। अगर इसको सेम से निकालना चाहो तो इसको अगर हम R + R/100 भी कर सकते हैं, तो R कट जाएगा, तो डिफरेंस कितना, R²/100। इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25/100, मतलब 0.25 डिफरेंस है। तो आप डायरेक्ट ये सब करने से, ये सब नहीं करेंगे, आपने मन में सोच लेना है कि 5%, 5 10 तो कट जाएगा। डिफरेंस है वो R² है। R² मतलब 5 का स्क्वायर 25/100 मीन्स 0.25% बराबर कितना दिया गया, 15। तो 100% निकाल लेंगे 40 गुना, तो ये भी 40 गुना कितना आ जाएगा,
6000 आ जाएगा। एक ये तरीका, सबसे बेस्ट तरीका ये है। और एक जो है ना फार्मूला पे चलते हैं, जो फार्मूला वाले लोग होते हैं ना उनके लिए ये फार्मूला है, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस हमारा कितना दिया गया 15, प्रिंसिपल पूछा है, R हमारा कितना है 5 अपॉन 100 अपॉन स्क्वायर, 5 से कट जाएगा तो 20, तो 15 बराबर 20, ये देखो एक इधर तो एक बचा और 20 का स्क्वायर कितना 400, 15 चक्कू 60, तो हमारा यहां से भी प्रिंसिपल कितना आ गया 6000 आ गया। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए कि अगर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे अच्छा तरीका ये वाला है, सबसे अच्छा तरीका ये वाला, इसको मिलता है वेरी गुड। बचपन में नहीं टीचर दिया करते थे, बड़ा खुश हो जाते थे, तो इसको वेरी गुड मिलेगा। ये भी ठीक है, ठाक है, ठीक है। ट्री मेथड से भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आप सवाल के डाटा पे और आपकी सोच पे। मेथड्स जो है सवाल के डाटा पे डिपेंड करते हैं। कभी कभी रेट बड़ी अटपटी आ जाएगी तो ट्री मेथड लगाने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, ठीक है। तो डाटा पे सवाल डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बेटा इधर आ जाओ, कहाँ जाओगे। किसी राशि पर 5%, अच्छा ये प्रतिवर्ष, ये 5% यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। 5% 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखो वही सवाल आ गया, 5% है, देखो 5 5 10 कट जाएगा, मतलब R स्क्वायर बाई 100 हमारा आंसर होगा। तो R स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 100 मतलब 0.25% की वैल्यू दे रखी है 41 है ये। 100% की वैल्यू पूछी, मतलब इसका ये पॉइंट है, 40 गुना कर देंगे तो इसका भी 40 गुना कर देंगे, तो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 1640 रुपये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। देख रहे हो आपने मेथड समझ लिया, आपने कितनी जल्दी उड़ा दिया, कोई भी टाइम आपको नहीं लगा, आपने इन सवालों को क्या किया, उड़ा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, बहुत सिंपल सवाल है बेटा, वही बात है ना कि अगर एक बार आपको प्रैक्टिस आ गई ना तो आराम से निकाल लोगे। फिर वही आज तो मतलब यही टाइप हो जाएगा। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65। देखो हमने बताया R स्क्वायर अपॉन 100 हमारा डिफरेंस है, R स्क्वायर अपॉन 100 हमारा डिफरेंस है, तो R हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100/100 मतलब 1%। R स्क्वायर अपॉन 100 हमारा डिफरेंस है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 100/100 मतलब 1। ये मन में लगाना है, इसका मतलब 1% की वैल्यू दे दी गई है कि अंतर 65 है, और 100% की वैल्यू पूछी कि 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई 65 से। ये 2 लाइन, मतलब इसको मन में भी लगा सकते हो। R स्क्वायर अपॉन 100 मतलब डिफरेंस है, मतलब 10 का स्क्वायर 100/100, 1% की वैल्यू 65, 100% की वैल्यू 65 100। कितने धड़ल्ले से आपने इस सवाल को उड़ा दिया। इस सवाल को उड़ाने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं हुई। ये सिर्फ 2 साल की बात कर रहे हैं, अभी 3 साल की भी बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। लो 3 साल की बात की, 3 साल आ गया। देखो फिर मैं इसको बताऊंगा, कभी कभी 3 साल में ट्री मेथड बड़ा कामयाब हो जाता है, तो पहले मैं इसको ट्री मेथड से बताऊंगा। 5% मतलब क्या करेंगे, 5% मतलब 1/20, तो 3 साल के लिए तो इसका क्यूब कर दो, मतलब हमारा प्रिंसिपल कितना 8000 आएगा। 3 साल के लिए लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले का 1/20 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। फिर सेकंड साल का निकालोगे, जो कुछ बचे उस पर लगा दो, 8000 पे लगाओगे 400, 400 पे लगाओगे कितना आ जाएगा 20। फिर थर्ड ईयर के लिए लगाओगे तो 1/20 लगाओगे, इधर भी 1/20 लगा, तो ये 400, जो कुछ बच रहा है उस पर लगा दो। ये भी बच रहा है तो इस पर 20 आ जाएगा, ये बच रहा है इस पर 20 आ जाएगा, ये बच रहा है इस पर 1 आ जाएगा। ट्री मेथड मैंने आपको बताया। तो डिफरेंस क्या, देखो ये पहले वाला जो है ना, ये तो CI SI दोनों में कॉमन रहता है। डिफरेंस हमारा यही है, 20 20 20 60 61 हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस हमारा कितना 61। ये 400 400 400 ये CI में भी आएगा, SI में भी आएगा, वो कट जाएगा। डिफरेंस क्या है, जो ब्याज पे ब्याज है। CI SI में डिफरेंस एक्चुअल में क्या है, जो ब्याज पे ब्याज है। ये ब्याज पे 20 ब्याज मिला, इस ब्याज पे 20 ब्याज मिला, सब पे ब्याज, इधर भी 20 ब्याज मिला, तो डिफरेंट एक्चुअल में हमारा क्या है, जो ब्याज पे ब्याज है। मतलब टोटल हमारा डिफरेंस कितना हो गया, ये 61, और इसकी वैल्यू दी गई थी 15 रुपये 25 पैसे। हमसे पूछा गया धनराशि, धनराशि हमने कितनी मान रखी 8000। तो पहले देखो इसको हल कर लो, ये 20 20 60 एक 61 आ जाएगा, तो इसको हम कितनी बार ले जा सकते हैं। चलो 8000 निकाल लेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करा लेंगे पूरी हम, तो 15 रुपये 25 पैसे अपॉन में 61, इधर कितना आ जाएगा 8000। 2 जीरो से 2 जीरो तो उड़ गए। अब इसको काटने की कोशिश करो, ये किस तरीके से कट जाएगा।
ये 61 से चला जाएगा, आई होप पूरा पूरा ये 61 से चला जाएगा। देखो 61 दूनी क्या होता है, 122 होता है। 61 दूनी कितना होता है, 122। तो हमारा कितना बच रहा है, 161 दो कम दोबारा 122 हो गया, और इधर 135, इधर कितना बच गया, 30 बच गया। तो ये 61 पंचे हो जाएगा, मतलब ये 61 पंचे, और ये 25 अट्ठे 200। तो हमारी जो राशि आ गई वो कितनी आ गई, 2000 आ गई। एक बार कैलकुलेशन देख लेना बेटा, ठीक है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में कभी गलती हो जाती है। तो 20 20 60 एक 61, 61 की वैल्यू 15 रुपये 25 पैसे है, तो 8000 की निकालनी थी, क्योंकि प्रिंसिपल हमने 8000 मान रखा था। तो 15 रुपये ये 25 पैसे, 2 जीरो हटा के इधर हटा दिए, तो 61 दूनी हमने 122 कर लिया, 122 मतलब फिर 30 बच गया। तो 61 पंचे हमारा कितना हो जाएगा, आ जाएगा। तो 25 से पूरा पूरा चला गया। एक बार चलो मल्टीप्लाई भी कर लें, 25 से कम 25, 25 छंगा 150, 152, ठीक, सही किया हमने। फिर 25 अट्ठे 200, हमारा कितना आ गया प्रिंसिपल, 2000 आ गया। एक तो ट्री मेथड। अच्छा, उस मेथड से भी अगर आप लगाना चाहोगे ना, तो उस मेथड से भी आप लगा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो देख लेना। अच्छा, 3 वर्ष के लिए क्या होता है फार्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। तो एक्स वाई जेड सब 5 ही 5 हैं, तो 5 5 10, 5 15। तो यहाँ पे एक्स वाई 55 25 55 25 55 25 25 25 25 75, मतलब 0.75। यहाँ 5 5 5 की 3 मल्टी मतलब 125, तो 0.0125। सबको बात क्लियर होगी। इसको अगर देखो ये 15 तो कट ही जाएगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगा। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का निकालोगे, 5 + 5 + 15%, तो ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ये आया ना, यही CISI का क्या है, हमारा डिफरेंस है। तो 0.75 में 0.0125 अगर ऐड कर देंगे तो 526, तो 0.7625 बराबर हमारा दे रखा है 15 रुपये 25 पैसे, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 15 रुपये 25 पैसे अपॉन 0.7625 इंटू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखो इस 100 से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 2 जीरो और ऊपर चिपका दो, सब हमारा क्लियर हो जाएगा। ये दशमलव सबको क्लियर करना आता, नहीं आता तो सीख लो भाई। देखो नीचे 4 दशमलव के बाद 4 थे, ऊपर 2 ही थे, मतलब ऊपर 2 जीरो की और आवश्यकता होगी, बात बराबर हो जाएगी। ऊपर 2 जीरो की और आवश्यकता होगी, बात बराबर हो जाएगी। अब इसको काट लो, ये किससे कट जाएगा, 25 3 75 बार ले जाएंगे, और तो एक कट जाएगा। देखो 25 3 75 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, 25 3 75, फिर एक बचेगा, तो 25 पंचे 125, और ये 25 चक्कू 100 400 आ जाएगा। और ये देखो 61 से कट गया, 305 बन रहा है, इट मीन्स ये 61 से कट रहा है। ये देखो 61 पंचे होता है, और अभी मैंने इसको 61 से काटा था, 61 दूनी 122 और 61 पंचे मतलब 55 25, 5 चक्कू 20, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 2000 आ गया। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ये हमारा 3 साल के लिए होता है। अगर आप 3 साल वाला ना लगा पाए तो 2 साल वाला एक बार लगा लो, फिर 2 साल वाले से जो आएगी उसको फिर एक बार लगा लो। कहने का मतलब हमारा है, देखो ये तो सवाल आपको क्लियर ही हो गया होगा कि 2 साल से अगर लगाना चाहो तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता ना, तो 2 साल वाला लगा दो, 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन 100, तो ये 10.25 आ जाएगा। ये 2 साल के लिए, अगले साल तीसरे साल के लिए 5% ना, तो इन दोनों का भी एक साथ लगा दो। तो इस तरीके से भी आप 3 साल का लगा सकते हो। आई होप आपको ये बात, अच्छा एक चीज़ तो बताने भूल गया मैं, इसका भी फार्मूला बता दूँ ना, D = P/R/100 का होल स्क्वायर, ये 3 + R/100, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो डिफरेंस इसका 15 रुपये 25 पैसे है, P पता नहीं है, R 5%। देखो यहाँ पे अगर 5 रखोगे तो 5 काट दोगे 20 आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर दोगे 400 आ जाएगा। यहाँ पे 5 रखोगे काट दोगे 20 20 या 60 है, 61 बटे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर देखो 61 से बार बार काटने को आ रहा है, ये काट दोगे तो ये 61 से कितनी बार चला जाएगा, 61 दूनी और 61 पंचे, अब तो याद ही हो गया हमको। और ये कितना आ जाएगा 25, 25 चक्कू 100, और ये देखो जीरो भी उड़ा सकते हो ना, ये उड़ा दो, 25 चक्कू 100 और 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 2000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको 3 तरीके से इसका आंसर निकालना सिखा दिया, और तीनों तरीके से इसका आंसर कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36 रुपये 60 पैसे हो, तो धनराशि देखो किस तरीके लगा। अगर इसको आपको फार्मूला से लगाना है, फार्मूला से लगा लो, डी बराबर पी R/100 का होल स्क्वायर 3 + R/, बस फार्मूला याद करना, थोड़ा अच्छी टिपिकल बात है। अगर याद है तो बहुत सिंपल तरीके से लगा लो, डिफरेंस लिख दिया। आर हमारी 5% काट दोगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। इधर काट दोगे वही 5 काट दो 61/100 आ जाएगा। अभी पीछे जो सवालों में किया ये हट जाएगा, 100 से 100 चला गया और ये 61 छंगा 60 बार चला जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24 दूनी 48, हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 4800 आ गया। कितना सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब इसको ट्री मेथड से भी लगा सकते हो, परसेंटेज मेथड से भी लगा सकते हो, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज की क्लास में हमने CISI का डिफरेंस वाले सवाल पढ़े और डिफरेंस वाले सवाल के 3 मेथड सीखे। तो देखो मैं तो आपको कहूँगा कि फार्मूला भी याद कर लो। ऐसा नहीं कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो ये सोचो कि मैं फार्मूला याद ही नहीं करना है, A+B का होल स्क्वायर तो याद ही किया है ना। तो थोड़ा एक्स्ट्रा माइंडेड बनना पड़ेगा जब आपको मतलब कंप्लीट नंबर लाने हैं। तो जब फार्मूला भी याद हो, ट्रिक भी याद हो, हर तरीके से जो सवाल सामने आया उस समय जो हमारे दिमाग में ट्रिक काम करके उस ट्रिक से हमने लगा दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये फार्मूला किसको याद है ना, तो डायरेक्ट वो ये वाली लाइन लिखेगा और आंसर ले आएगा। ट्री मेथड में भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा और इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। देख लो कि 3 वाले सवाल में थोड़ा परसेंटेज हमारा पॉइंट में बनता चला जाता है, सोचने पे विचार कर देता है। तो यहाँ पे सोचना नहीं है, आपने यहाँ पे आंसर रखा वैल्यू और आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कभी कभी फार्मूला भी हमें आसान तरीके से आंसर लाने में मदद कर देते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर तो करना ही करना है आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।